रिमझिम भाग 2 का पाठ 6। बहुत हुआ, पृष्ठ संख्या 34 से 37 तक। पृष्ठ 34। बहुत हुआ। कवि हरीश निगम। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें। ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं। तुम भी भैया करो दुआ, बादल भैया बहुत हुआ। पृष्ठ 35। अभ्यास। बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। रिक्त स्थान। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? रिक्त स्थान। खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? बारिश में कितना पानी बरसता है? वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? बताओ। लोग, कबूतर, केंचुआ, कुत्ता, मछली और मोर। पृष्ठ 36। बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। जब हम रिक्त स्थान। बहुत हुआ, अब अंदर चलो। जब हम रिक्त स्थान। बहुत हुआ, अब सो जाओ। जब हम रिक्त स्थान। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। जब हम रिक्त स्थान। कविता से। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? 1. तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। 2. सब ओर कीचड़ होने पर नानी याद आती है। पृष्ठ 37। अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। कविता बहुत हुआ के साथ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बच्चा छतरी लगाए खड़ा है और छतरी के नीचे 2 बच्चे बैठे लूडो खेल रहे हैं। सुहानी बिल्ली पानी में भीगी हुई खिड़की से झांक रही है। छत से पानी टपक रहा है। एक बच्ची पानी के टब में कागज की नाव चला रही है। एक कुत्ता भीगा हुआ है। एक बच्चा कुछ चित्रकारी कर रहा है। घर के बाहर एक आदमी छतरी लगाए जा रहा है और 2 पक्षी पेड़ की डाल पर बैठे हैं और पानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अभ्यास। एक चित्र कई काम। इस कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? एक बच्चा रिक्त स्थान रहा है, दूसरा बच्चा रिक्त स्थान रहा है, बिल्ली रिक्त स्थान रही है, आदमी रिक्त स्थान रहा है, एक बच्ची रिक्त स्थान रही है, कुत्ता रिक्त स्थान रहा है। तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे एक रेखा खींचो। अरे, ये सुहानी क्या कह रही है? सुहानी कह रही है,
इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 2 में संकलित ये पाठ काले मेघा पानी दे, पृष्ठ संख्या 38। काले मेघा पानी दे, रचनाकार कौशल पांडेय। काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसो खूब झमाझम झम, नाचे मोर छमा छम छम। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगधानी दे, काले मेघा पानी दे। भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिल छम्मक छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। इसी के साथ रिमझिम भाग 2 का ये पाठ काले मेघा पानी दे समा गीत, पृष्ठ संख्या 39। तो प्रस्तुत है कविता सावन का गीत। कवि नवीन सागर। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का खोई न जिसका पारावार। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार, और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। क्लास 2 हिंदी चैप्टर 6 बहुत हुआ क्वेश्चन एंड आंसर्स। बच्चों, यहाँ पर हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे सवाल और जवाब करेंगे। पेज नंबर 35। बारिश के कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। तो यहाँ पे बारिश के कहने पर बादल, पानी, रिमझिम बूंदें, कागज़ की नाव इत्यादि शब्द मन में आते हैं। अगला सवाल है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो। जब बहुत बारिश होती है तो हम अपने घर के अंदर खेलते हैं, जैसे लूडो, वीडियो गेम, घर घर, व्यापार, गुड़ियों का खेल इत्यादि। खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा। खूब तेज बारिश होगी तो चारों ओर बारिश ही बारिश दिखाई देगी। इतनी तेज बारिश में लोग भीग रहे होंगे, गड्ढे पानी से भर जाएंगे, पेड़ पौधे हवा और बारिश के जोर से लहरा रहे होंगे। ये सब बारिश में कितना पानी बरसता है और वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा। तो बारिश में औसतन एक दिन में 25 सेंटीमीटर के करीब पानी बरसता है। वह पानी नदी, नालों, खेतों आदि में चला जाता है। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या क्या करेंगे बताओ। लोग क्या करेंगे, लोग छाते या रेनकोट लगाएंगे। कबूतर क्या करेगा, किसी खिड़की या ओट का सहारा लेंगे। केचुआ मिट्टी में गहराई तक घुस जाएगा। कुत्ता किसी आंगन या पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। मछली गहराई में चली जाएगी। मोर पेड़ के नीचे चले जाएंगे। पेज नंबर 36। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा। तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है। उत्तर, तेज बारिश होने पर सड़कों में से पानी की निकासी नहीं हो पाती, जिसके कारण बरसात का पानी सड़कों पर भर जाता है। इसीलिए नदी जैसा पानी वहाँ दिखाई देने लगता है। कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है। सब ओर कीचड़ होने पर नानी याद आती है। बारिश में पानी के कारण कीचड़ हो जाता है। ऐसे में चलने वालों को बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके कपड़े, जूते गंदे हो जाते हैं। उन्हें बार बार बदलना संभव नहीं होता। इसीलिए कविता में कहा गया है कि सब ओर कीचड़ होने पर नानी याद आती है।
बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, चुपचाप बैठो। जब हम बोलते रहते हैं और चुप ही नहीं होते। बहुत हुआ, अब अंदर चलो। जब हम किसी से बात नहीं करने देते या हमें चोट लग जाती है। बहुत हुआ, अब सो जाओ। जब हम पढ़ने के स्थान पर शैतानी कर रहे होते हैं। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। जब हम बहुत देर तक टीवी देख रहे होते हैं। पृष्ठ संख्या 37। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। बादल जब बहुत दिनों तक नहीं बरसा तो पानी नहीं बरसने के कारण लोग परेशान होने लगे। किसानों की खड़ी फसल पानी की कमी से सूखने लगी। लोग गर्मी से परेशान होने लगे। नदियों में भी पानी सूखने लगा। चारों ओर कोहराम मचने लगा। फिर क्या था, लोगों ने मिलकर बादल को मनाने की सोची। वे सब बादल के पास गए और उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। बादल लोगों की प्रार्थना से पिघल गया और उसने तुरंत ही वर्षा कर लोगों को सूखे और गर्मी से मुक्ति दिलाई। अगला सवाल है बच्चों, कविता के साथ जो चित्र दिया है उसमें कौन क्या कर रहा है? तो एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा छाता पकड़ रहा है, बिल्ली खिड़की में बैठ रही है, आदमी छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है, एक बच्ची टब में नाव चला रही है, कुत्ता शरीर पर लगा पानी झाड़ रहा है। तो बच्चों, ये था हमारा अध्याय और उससे जुड़े सभी प्रश्न और उत्तर। आशा करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट लेसन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।